भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले से पहले मारने वाला इंटरसेप्टर। सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन मिसाइल को मार गिराएगा पूर्ण स्वदेशी एंटी मिसाइल सिस्टम। डेढ़ 150 किलोमीटर ऊपर हवा में उसी को मार सकता है ऐसी मिसाइल पैदा कर। चीन के मिसाइल हमले को हवा में ही ध्वस्त कर देगी इंटरसेप्टर मिसाइल। बेकार हो जाएगी पाकिस्तान की न्यूक्लियर अटैक की धमकी। उनकी मिसाइल्स हैं तो हमारे एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं। डीआरडीओ वैज्ञानिकों की 18 साल की मेहनत का सुपरसोनिक रिजल्ट देखकर चकित रह गई दुनिया। कितनी स्पीड से क्यों न जाती हो, वहीं पर उसका खात्मा हो जाएगा। 2000 किलोमीटर दूर से फायर की गई मिसाइल को मिलेगा करारा हवाई जवाब। ऑटोमेटिक तकनीक और राडार ट्रैकिंग सिस्टम से लैस मिसाइल टेस्ट करके भारत अब दुनिया के सुपर पावर देशों के बराबर आ गया है। देश की हवाई सीमा को अगर किसी ने बुरी नजर से देखने की कोशिश की तो पलक झपकते ही आसमान में उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। वैज्ञानिकों की नई ताकत के इस डेमो को आप भारत की स्टार वॉर्स मिसाइल भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। आज आपको इस मिसाइल के बारे में बताएंगे जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक देश के दुश्मनों की मिसाइलों को खिलौना रॉकेट बना दिया है। 5, 4, 3, 2 मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी सफलता मिली। इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल टेस्ट करके दुश्मनों के हमले को आसमान में ही तबाह करने का प्लान बनाया गया है। डीआरडीओ की इस मिसाइल का कोड नेम है पीडीवी यानी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, और अब चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की मिसाइल को आसमान में ही बर्बाद किया जा सकेगा। अच्छी उपलब्धि है, बड़ी अच्छी उपलब्धि है, लेकिन अभी इसकी बहुत तरक्की करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे सिस्टम्स इजराइल में हैं या जैसे सिस्टम अमेरिका में हैं वो बड़े एडवांस्ड हैं, बहुत एडवांस्ड हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए अभी समय लगेगा। बंगाल की खाड़ी में मौजूद युद्धक जहाज से दुश्मन की डमी मिसाइल को छोड़ा गया। लॉन्च होने के कुछ सेकंड में ही पीडीवी ने दुश्मन मिसाइल को पहचान ली और 97 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट को भेद दिया। पहली बार इस सिस्टम की जरूरत करगिल युद्ध के समय महसूस हुई, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने का खतरा सबसे ज्यादा था। पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों का जवाब देने के लिए भारत ने रूस में एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का सौदा भी किया। अपूर्ण स्वदेशी इंटरसेप्टर के सफल टेस्ट के बाद दुश्मन के मिसाइल हमले को आसमान में ही रोका जा सकेगा। किसी भी देश को अपने आप को सुरक्षित समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास में दोनों ही सिस्टम हों, यानी कि ऐसे सिस्टम हों कि जिससे कि वो दुश्मन की आने वाली मिसाइल को ख़त्म कर सके और उससे उसे नुकसान ना उठाना पड़े, ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ की उसकी
बहुत अहम चीज़ें रखी गई हैं। ये मिसाइल सिस्टम 2 लेयर का है और इसकी तैनाती के बाद बड़े शहरों को बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचाया जा सकेगा। पीडीवी इंटरसेप्टर एक्सो एटमॉस्फेयर यानी धरती के वातावरण में बाहर और एंडो एटमॉस्फेयर यानी धरती के वातावरण के अंदर मिसाइल हमले से सुरक्षा देगा। इस सिस्टम के साथ ही अमेरिका, रूस और इजराइल के एक्सक्लूसिव मिसाइल डिफेंस क्लब में भारत की एंट्री भी हो गई है। जैसे ही वो फायर होता है उसकी सूचना हमको मिल जाती है इस किनारे पर, और इस किनारे पर सूचना को बहुत तेज़ी के साथ एनालाइज करके इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करनी पड़ती है, और इंटरसेप्टर मिसाइल अपने आप उसको गाइड करते हुए उस मिसाइल को ध्वस्त कर देती है। तो ये है मोटे तौर पे जो कार्रवाई होती है। बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल ऑटोमेटिक है और साथ ही ये राडार ट्रैकिंग सिस्टम से भी लैस है। मिसाइल तकनीक में भारत को महारत हासिल है, लेकिन पहले देखिए ये स्वदेशी मिसाइल कैसे दुश्मनों को तबाह करती है। दुश्मन की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को पृथ्वी डिफेंस व्हीकल टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आसमान में ही मार गिराएगा। इस इंटरसेप्टर को कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। राडार से दुश्मन मिसाइल का पता लगते ही उसको निशाना बनाने वाली मिसाइल अपने आप रवाना हो जाती है। इसमें दुश्मन का सही पता लगाने के लिए हाई एक्यूरेसी वाला इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS लगा हुआ है। गाइडेंस सिस्टम्स हैं वो मिसाइल में हैं, और लोकेशन सिस्टम्स हमारे राडार्स और हाई एंड जो लोकेटर्स हैं वो ज़मीन पर हैं, और वो या एयरबोर्न भी हो सकते हैं, एयरबोर्न लोकेटर्स भी हो सकते हैं। वो टारगेट फायर होते ही टारगेट पर लॉक हो जाते हैं, और लॉक होने के बाद जैसे ही मिसाइल उस एरिया में पहुंचती है जहां पर उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके मुताबिक डाटा उसके अंदर फीड करके उसका पाथ फिक्स कर दिया जाता है। धरती के वातावरण को पार करते ही मिसाइल में लगी हीट शील्ड खुल जाती है। ये शील्ड इसे वायुमंडल को पार करते वक्त पैदा होने वाली गर्मी से बचाती है। इसमें लगे कई छोटे छोटे इंजन इसे दुश्मन की मिसाइल के करीब लेकर जाते हैं। ये इंजन एक बार में थोड़ी थोड़ी देर के लिए फायर होते हैं ताकि टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच सकें, और फिर दुश्मन की मिसाइल के करीब पहुंचते ही ऐसा धमाका हो जाता है जिससे टारगेट मिसाइल बर्बाद हो जाती है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक सफल प्रयोग किया कि किसी भी दुश्मन देश की मिसाइल उसके यहां से निकले और हमारे यहां पहुंचने से पहले ही 150 किलोमीटर ऊपर हवा में उसी को मार सकता है, ऐसी मिसाइल पैदा करती। हवा में 100 किलोमीटर ऊपर दुश्मन की मिसाइल को तबाह करने में एक फायदा तो यह भी होता है कि मिसाइल से पूरी सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने वाले मलबे से धरती पर कोई नुकसान नहीं होता है। कोई भी ऑफेंसिव सिस्टम 100% प्रूफ नहीं माना गया। अमेरिका भी ये मानती है कि उसका भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी तरह से एकदम संपूर्ण आपको सुरक्षा दे, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड बनाया जाता है, जिससे कि अगर कोई चीज़ मार वहाँ से पहले सिस्टम से बच जाए तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, यानी कि कोशिश ये रहती है कि जो उसका टारगेट है उससे जितना दूर उसको बर्बाद किया जाए वो अच्छा माना जाता है। डीआरडीओ ने धरती के वातावरण के बाहर और भीतर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पिछले 3 सालों में यह पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का दूसरा टेस्ट था। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 27 अप्रैल 2014 को किया गया था। 8 टेस्ट धरती के वायुमंडल के भीतर और 3 वायुमंडल के बाहर किए गए हैं। 12 बार हुए परीक्षण में 9 सफल रहे, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो डीआरडीओ को अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तकरीबन 2 साल और लगेंगे इस सिस्टम को पूरा तरह से टेस्ट और कंप्लीट करने के लिए। एक टेक्निक ज़रूर सफल हुई है, जिसमें कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है, इंटरसेप्टर मिसाइल प्रोग्राम, वो एक किस्म से परिपक्व हो चुका है। 18 साल पहले देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की कोशिश शुरू की गई थी। इसमें डीआरडीओ का साथ 40 पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों ने दिया। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि हथियारों की दुनिया में नया खिलाड़ी आते ही कुछ वक्त के बाद उसकी जगह लेने वाले एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी आ जाता है।
ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि हम अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, और अभी हमें काफ़ी सफ़र तय करना है जिससे पहले कि हम ये कह सकें कि हम 100% सुरक्षित हैं। डीआरडीओ ने भी अभी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों से बचाने का सुरक्षा कवच बनाया है, लेकिन अगला टारगेट 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को मार गिराने का है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा, रूपी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस मिसाइल के निशाने पर वार करने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि 99% अचूक है। यानी मिसाइल भी दुश्मन की तरफ बढ़ेगी तो सर्वनाश करने की गारंटी होगी इस मिसाइल की। मिसाइल में एक इनबिल्ट नेविगेटर है जो उसे रास्ता बताता है। इसमें एक एडवांस कंप्यूटर भी लगा है, क्योंकि दुश्मन की मिसाइल के रास्ते का अनुमान लगाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल को हर सेकंड सैकड़ों कैलकुलेशन भी करने पड़ते। इस कारण से एक पूरा सिस्टम अंदर लगा है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एक सिक्योर डाटा लिंक से अपने कंट्रोल सेंटर से जुड़ा रहता है। यानी अगर आपको लगता है कि रॉकेट छोड़ना एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो एंटी मिसाइल सिस्टम बनाना उससे भी 2 कदम आगे की तकनीक है। और तभी अमेरिका और रूस को भी ऐसा सिस्टम बनाने में 20 साल लगे। भारत ने सिस्टम को करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है, और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब इसकी तैनाती में 2 साल और लग सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की सक्सेस रेट यानी सफलता की दर भी अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका के 16 में से 11 टेस्ट सफल है, जबकि भारत के 11 में से 9 मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाया है, सफल परीक्षण किया है। दिक्कत यह भी है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी खर्चीला भी है, पैसा बहुत लगता है इसमें। आसमान छूती कीमत की वजह से यह सिस्टम दुनिया के अधिकांश देश तो सोच भी नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी सिस्टम को बनाने में लगने वाले खर्च का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एंटी मिसाइल सिस्टम में 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। स्वदेशी सिस्टम के साथ ही भारत एक और एयर डिफेंस सिस्टम का बंदोबस्त करने जा रहा है। इसका नाम है 400 एयर डिफेंस सिस्टम, और इन दोनों की तैनाती के बाद देश की हवाई सुरक्षा पलक झपकते ही आसमान में दुश्मनों का अंतिम संस्कार कर देगी। अब आपको ये दिखाते हैं भारत की हवाई सीमाओं को सुरक्षित बनाने वाली एक और खबर। इसका नाम है बराक 8 मिसाइल। तेज गति वाले लक्ष्यों पर बराक का निशाना अचूक है, और इसके लेटेस्ट परीक्षण ने फिर से इस बात को साबित कर दिया। देश का हर दुश्मन होगा खाक, क्योंकि आ गया है बराक। ये नई जनरेशन की बराक 8 मिसाइल है जो दुश्मन को मार गिराए बिना रुकती नहीं। भारत और इजराइल के साथ मिलकर काम करने से बनी इस मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। और इस सफल टेस्ट की खबर सुनकर देश के दुश्मनों को अभी से डरावने ख्वाब आ रहे हैं। ये भारत के आसमान को अभेद्य बनाने वाली सबसे नई और कामयाब कोशिश है। इससे पहले 30 जून और 20 सितंबर 2016 को भी भारत ने बराक 8 का सफल परीक्षण किया था। 2017 में इस मिसाइल को पहली बार इजराइल ने युद्धपोत से दागकर इसका टेस्ट किया है। दुनिया में सिर्फ 3 देश बराक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। भारत और इजराइल के अलावा अजरबैजान भी इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ ने कई और कंपनियों के साथ मिलकर बराक 8 मिसाइल को डेवलप किया है। भारत में इन मिसाइल्स के निर्माण का काम भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। खास बात यह है कि तेज गति वाले लक्ष्य पर बराक मिसाइल का निशाना अचूक है।
इससे पहले भारतीय नौसेना ने भी इसका सफल परीक्षण किया है। बराक न्यू जेनरेशन मिसाइल LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। पहले इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर ही थी, लेकिन अब ये बढ़कर 100 किलोमीटर हो गई है।